नाम का एक शांत और हरा भरा गांव था। इस गांव के चौराहे पर बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी टूटी फूटी लकड़ी की दुकान थी। ये दुकान थी रामू की। रामू एक बेहद गरीब युवक था, जिसके पास रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी और कमाने के लिए यही एक दुकान थी। लेकिन रामू के पास एक ऐसी दौलत थी जो बड़े बड़े अमीरों के पास भी नहीं होती। वह था उसके हाथों का जादुई स्वाद। रामू जो छोले समोसे बनाता था, उसका स्वाद इतना अनोखा था कि पूरे सुंदरपुर और आसपास के 5 गांवों के लोग उसके दीवाने थे। खस्ता समोसा, मसालेदार काबुली चने के छोले, ऊपर से तीखी हरी चटनी और मीठी सौंठ का वह मेल, जो भी एक बार खाता अपनी उंगलियां चाटता रह जाता। वाह रामू भैया, सच में तुम्हारे इस समोसे का कोई मुकाबला नहीं है। शहर के बड़े से बड़े हलवाई भी तुम्हारे आगे फेल हैं। इस समोसे की जो पहली बाइट अंदर जाती है ना, दिल बाग बाग हो जाता है। बस सुखिया भाई, ये सब आप लोगों का प्यार है और ईश्वर का आशीर्वाद है। मैं तो बस पूरी ईमानदारी से मसाले कूटता हूँ और दिल से लोगों को खिलाता हूँ। जब तक ग्राहक के चेहरे पर संतोष न दिखे, तब तक समोसा बनाने का मजा ही क्या। रामू बेटा, 2 समोसे और थोड़े ज्यादा छोले देना तो। आज सुबह से घर पर बहू ने रोटी नहीं बनाई। बोली कि आज तो रामू के यहाँ के छोले समोसे ही खाएंगे। तुम्हारी दुकान की वजह से हमारे पूरे गांव का नाम दूर दूर तक फैल रहा है। रामदीन काका, ये लीजिए काका, गर्मा गर्म छोले समोसे। आपके लिए तो छोले में मैंने थोड़ा विशेष सीक्रेट मसाला भी डाला है। खाकर बताइएगा कैसा लगा। जैसे ही रामदीन काका समोसे का पहला निवाला खाते हैं, उसके मुंह से सिर्फ रामू के लिए तारीफ ही निकलती है। अरे अद्भुत, बिल्कुल लाजवाब। रामू, भले ही तुम इस फूस की दुकान में बैठते हो, लेकिन तुम्हारा ये स्वाद तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनाएगा। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। रामू की जिंदगी इसी तरह सादगी और खुशहाली से चल रही थी। रामू सुबह के 4 बजे उठकर आलू उबालना, छोले पकाना, ताजे मसाले पीसना और दोपहर होते होते पूरी दुकान का खाली हो जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। गांव के लोग रामू को बेहद प्यार करते थे, क्योंकि वह कभी किसी गरीब को भूखा नहीं जाने देता था। जिसके पास पैसे नहीं होते, उसे वह मुफ्त में भी खिला देता था। लेकिन कहते हैं ना कि हर शांत समंदर में कभी न कभी तूफान जरूर आता है। सुंदरपुर की इस शांति को भी एक भयानक ग्रहण लगने वाला था। एक दोपहर जब रामू की दुकान पर हमेशा की तरह भारी भीड़ उमड़ी हुई थी, तभी अचानक गांव की पक्की सड़क पर 2 बड़ी चमचमाती गाड़ियां आकर रुकी। गाड़ियों के दरवाजे खुले और उनमें से हाथों में मोटे मोटे डंडे और हथियार लिए कई गुंडे बाहर निकले। आगे वाली गाड़ी से उतरा एक भारी भरकम कीमती कुर्ता पायजामा पहने हुए एक आदमी। वह कोई और नहीं बल्कि कुख्यात और बेहद ताकतवर भू माफिया बलदेव सिंह था। बलदेव सिंह आसपास के इलाकों में अपनी दादागिरी और जमीनों पर अवैध कब्जे के लिए जाना जाता था। तो यही है वो सुंदरपुर गांव। कितनी प्राइम लोकेशन है। चारों तरफ हाईवे बनने वाला है। यहाँ की जमीन कौड़ियों के दाम खरीदकर अगर मैं यहाँ एक बड़ा मॉल और फैक्ट्री बना दूं, तो करोड़ों का मुनाफा होगा। हुजूर, आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये गांव तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। बस यहाँ के इन सीधे सादे गवारों को थोड़ा डराना पड़ेगा। सब अपनी जमीनें आपके पैरों में डाल देंगे। और अगर कोई सीधे रास्ते से नहीं माना मालिक, तो मेरे पास ये लाठी और बंदूक तो है ही। एक एक की हड्डियां तोड़कर जमीन के कागज पर अंगूठा लगवा लूंगा। बलदेव सिंह की नजर सीधे बरगद के पेड़ के नीचे लगी रामू की दुकान पर पड़ी, जहां गांव के कई लोग खड़े थे। वह अपने गुंडों के साथ सीधे उस दुकान की तरफ बढ़ने लगा। उसकी भारी कद काठी और खूंखार चेहरों को देखकर दुकान पर समोसे खा रहे लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। ए लड़के, सुना है तू यहाँ बहुत नामी समोसे बेचता है। चल हमारे लिए भी ला जरा, देखे तो सही क्या चीज है। जी मालिक, अभी लगाता हूँ, आप बैठिए।
रामू ने तुरंत 2 पत्तलों में सबसे बेहतरीन समोसे और मसालेदार छोले सजाए और बलदेव सिंह तथा उसके खास गुंडों के आगे रख दिए। बलदेव सिंह ने बड़े घमंड से एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डाला। स्वाद वाकई लाजवाब था, जिसे देखकर एक पल के लिए बलदेव सिंह की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। लेकिन अपने अहंकार के कारण उसने स्वाद की तारीफ करने के बजाय थू, ये क्या बकवास बनाई है, इतना घटिया स्वाद। अरे वो छोले वाले, तू इस पवित्र बरगद के नीचे ये गंध बेचकर गांव वालों को बीमार कर रहा है। और वैसे भी अब ये पूरी जमीन मेरी है। कल से मुझे यहाँ तेरी ये सड़ियल दुकान दिखाई नहीं देनी चाहिए। अरे बाबूजी, आप ये क्या कह रहे हैं? ये दुकान रामू के दादाजी के जमाने से यही है और ये जमीन तो पंचायत की है। रामू बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालता है, आप इसे यहाँ से उजाड़ नहीं सकते। हे बुड्ढे, पीछे हट। बलदेव सिंह मालिक जो कह देते हैं वही कानून बन जाता है। पंचायत और कानून सब हमारे मालिक की जेब में रहते हैं। ज्यादा चू चपड़ की तो इसी उम्र में हवालात की हवा खाएगा। मालिक, आप बड़े आदमी हैं, आपको गुस्सा शोभा नहीं देता। अगर समोसे का स्वाद पसंद नहीं आया तो मैं पैसे नहीं लूंगा, लेकिन काका बुजुर्ग हैं, इन पर हाथ मत उठाइए। और जहां तक दुकान की बात है, कानूनन आप मुझे बिना नोटिस के यहाँ से नहीं हटा सकते। कानून? ओए मंगत, सुना तूने? ये 2 टके का समोसे वाला मुझे कानून सिखा रहा है। ए लड़के, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। इस पूरे गांव की जमीनों के सौदे मैं करने आया हूं। अगले 3 दिनों के भीतर तू अपनी दुकान हटाएगा और गांव के लोग अपनी जमीनों के कागजात मेरे दफ्तर में जमा करेंगे। अगर किसी ने मना किया तो फसलें जला दी जाएंगी और घर मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। बलदेव सिंह का यही हुक्म है। इतना कहकर बलदेव सिंह अपने गुंडों के साथ हंसता हुआ गाड़ियों में बैठकर चला गया। पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। लोग डर के मारे थर थर कांप रहे थे। बलदेव सिंह की ताकत, उसके पैसे और उसके राजनीतिक रसूख के आगे गांव का कोई भी व्यक्ति टिकने की हैसियत नहीं रखता था। शाम ढल चुकी थी। रामू अपनी दुकान बढ़ा रहा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर वह हमेशा रहने वाली मुस्कान गायब थी। गांव के कुछ प्रमुख लोग और बुजुर्ग रामू की दुकान के पास ही जमा थे। सबका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में अपने भविष्य को लेकर गहरा डर था। रामू बेटा, अब हमारा क्या होगा? बलदेव सिंह कोई आम गुंडा नहीं है, वह बहुत ताकतवर है। शहर के बड़े बड़े अफसर और पुलिस वाले उसके इशारे पर नाचते हैं। अगर हमने अपनी जमीनें उसके हवाले नहीं की तो वह सचमुच हमारे घरों को आग लगा देगा। काका, हम चुप क्यों बैठे? हम सब मिलकर लाठियां उठाएंगे और उन गुंडों का मुकाबला करेंगे। हमारा गांव है, हमारी जमीन है, हम किसी ऐरे गैरे को इसे छीनने नहीं देंगे। नहीं सुखिया, जोश में होश मत खो। बलदेव सिंह और उसके आदमियों के पास आधुनिक हथियार हैं, पैसा है और बहुत बड़ी फौज है। अगर हम उनसे सीधे लड़ने गए तो हमारे गांव के मासूम लोग मारे जाएंगे। हम शारीरिक ताकत में उनसे कभी नहीं जीत सकते। तो फिर क्या करे रामू भैया? क्या हम घुटने टेक दें? क्या तुम अपनी ये दुकान छोड़ दोगे? हम सब तुम्हारे बिना, तुम्हारे इस स्वाद के बिना कैसे रिजेंबल्स? जमीन नहीं छोड़ी जाएगी सुखिया, और ना ही कोई घुटने टेकेगा। जो काम तलवार नहीं कर पाती, वह काम कभी कभी सुई कर देती है। बलदेव सिंह के पास ताकत और पैसा है, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं है, वह है बुद्धि। वह घमंडी है और घमंडी इंसान को अपनी ताकत के नशे में सामने वाले की चालें दिखाई नहीं देती। मुझे थोड़ा समय दो, मैं कुछ सोचता हूँ। उस रात रामू अपनी झोपड़ी में सो नहीं सका। वह दिए की मध्यम रोशनी में बैठकर कुछ सोच रहा था। वह जानता था कि सीधे लड़ना आत्महत्या जैसा होगा। उसे एक ऐसा जाल बुनना था जिसमें बलदेव सिंह खुद अपनी मर्जी से आकर फंस जाए और गांव को हमेशा के लिए छोड़ दे। सोचते सोचते रामू की नजर कोने में रखे मसालों के डिब्बों पर पड़ी। अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने अपने होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान लाते हुए कहा, लोहा लोहे को काटता है और बलदेव सिंह का घमंड मेरा यह स्वाद ही तोड़ेगा।
अगली सुबह रामू ने दुकान तो खोली, लेकिन आज उसने एक बहुत ही अजीब काम किया। उसने अपनी दुकान के आगे एक बड़ा सा सफेद बोर्ड लगा दिया, जिस पर लाल रंग से लिखा था, शाही छोले समोसे, केवल खास और अमीर लोगों के लिए, आम लोग दूर रहें। गांव वाले यह देखकर हैरान थे कि जो रामू हमेशा गरीबों का मसीहा बना रहता था, उसने आज ऐसा बोर्ड क्यों लगाया। लेकिन ये रामू के बड़े प्लान। रामू भैया, ये क्या अनर्थ कर रहे हो? केवल अमीर लोगों के लिए? क्या अब तुम भी बदल गए? क्या तुम्हें भी पैसों का लालच आ गया? चुप रह सुखिया, जैसा कह रहा हूं वैसा कर। गांव में ये बात फैला दे कि रामू को रात को सपने में एक गुप्त मसाला मिला है, जिसे खाने से इंसान के अंदर गजब की ताकत आ जाती है और उसकी किस्मत बदल जाती है। और हाँ, ये भी कहना कि रामू अब ये समोसा सिर्फ बहुत बड़े वीआईपी लोगों को ही बेचेगा। ओ, तो ये कोई खेल है? ठीक है भैया, मैं अभी पूरे गांव में क्या पूरे इलाके में ये अफवाह हवा की तरह फैला देता हूँ। सुखिया ने अपना काम बखूबी किया। शाम होते होते पूरे इलाके में ये चर्चा फैल गई कि सुंदरपुर के रामू समोसे वाले के पास एक ऐसा जादुई गुप्त नुस्खा हाथ लगा है, जिसके मसाले खाकर बड़े बड़े बीमार ठीक हो रहे हैं और लोगों की ताकत दोगुनी हो रही है। ये खबर धीरे धीरे बलदेव सिंह के कानों तक भी पहुंची, जो गांव के बाहर डेरा डाले हुए था। क्या बकवास है! कल तो उस लड़के के समोसे मुझे बिल्कुल बकवास लगे थे, आज अचानक उसमें कौन सी जादुई ताकत आ गई? मालिक, मैंने भी बाजार में सुना है। लोग कह रहे हैं कि वो मसाला उसके खानदानी खजाने का था, जो उसने कल डर के मारे छुपा दिया था। आज वो उसे सिर्फ खास लोगों को ही खिला रहा है। कह रहा है कि बड़े बड़े नेता और अफसर उससे वो मसाला खरीदने आ रहे हैं। अगर उस मसाले में ऐसी कोई बात है, तो वह मसाला सुंदरपुर के उस भिखारी के पास नहीं, बल्कि मेरे पास होना चाहिए। अगर मैं वह मसाला बड़े मंत्रियों को रिश्वत में दूं, तो मेरी ताकत और बढ़ जाएगी। चलो, आज फिर उस समोसे वाले की औकात देखते हैं। तीसरे दिन बलदेव सिंह अपने गुंडों के साथ दोबारा रामू की दुकान पर पहुंचा। आज दुकान के बाहर कोई भीड़ नहीं थी, क्योंकि रामू ने जानबूझकर दुकान बंद जैसी कर रखी थी, जैसे वह किसी बहुत बड़े आदमी का इंतजार कर रहा हो। बलदेव सिंह को आते देख रामू के चेहरे पर एक छलावा भरी घबराहट तैर गई। क्यों बे समोसे वाले, आज बड़ी शांति है, और ये क्या बोर्ड टांग रखा है तूने? सुना है तेरे पास कोई शाही गुप्त मसाला है? अरे अरे नहीं मालिक, आप गलत सुन रहे हैं। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो छोटा आदमी हूँ। आप कृपया यहाँ से जाइए। आज शहर के बहुत बड़े कमिश्नर साहब और उनके साथ कुछ बड़े मंत्री मेरे यहाँ गुप्त रूप से आने वाले हैं। उन्होंने मुझे सख्त मना किया है कि कोई और यहाँ न दिखे। कमिश्नर और मंत्री? उनकी इतनी मजाल कि बलदेव सिंह के इलाके में आकर पहले माल उड़ाए। ओए लड़के, सीधे रास्ते से बता वो मसाला कहाँ है, और पहले वो समोसे हमारे लिए बना, वरना अभी तेरी दुकान में आग लगा दूंगा। मालिक, ऐसा मत कीजिए। वह मसाला मेरे पूर्वजों की अमानत है। वह बहुत ही शक्तिशाली जड़ी बूटियों से बना है। उसे खाने के बाद इंसान के अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि वह किसी के सामने नहीं झुकता, लेकिन वह बहुत कीमती है। कीमती? पैसे की बात बलदेव सिंह से मत कर। ये ले 5,000 रुपए, निकाल वो समोसे और डाल उसमें वो जादुई मसाला। ठीक है मालिक, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो मसाला बेहद गर्म और असरदार है। उसे खाने के बाद कम से कम आधे घंटे तक आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है, वरना उसका असर खत्म हो जाएगा और उसका उल्टा रिएक्शन हो सकता है। क्या आप अपनी ताकत के बल पर आधे घंटे बिना पानी के रह सकते हैं? तू किसे चुनौती दे रहा है? मैं बलदेव सिंह हूँ। आधे घंटे क्या, मैं 2 दिन बिना पानी के रह सकता हूँ। तू बस माल तैयार कर। रामू तुरंत कड़ाही की तरफ मुड़ा। दरअसल रामू ने रात भर जागकर एक विशेष चटनी और मसाला तैयार किया था। उसने इस मसाले में गांव के जंगलों में मिलने वाली अत्यधिक तीखी भूत झोल किया मिर्च, काला नमक, सूखी लाल मिर्च का अर्क
और पेट साफ करने वाली बेहद तेज आयुर्वेदिक जमाल घोटा की गोलियों का पाउडर मिला दिया था। यह कोई जादुई मसाला नहीं, बल्कि एक ऐसा अचूक नुस्खा था जो किसी भी मजबूत से मजबूत इंसान के पेट में खलबली मचा दे। रामू ने बड़े प्यार से समोसे छाने, छोले में वह भारी मात्रा में मिलाया हुआ सीक्रेट मसाला डाला और ऊपर से गाढ़ी लाल हरी चटनी डालकर बलदेव सिंह, मंगत और जग्गा के सामने परोस दिया। लीजिए हुजूर, अपनी किस्मत और ताकत बदलने वाले शाही छोले समोसे खाइए और खुद देखिए इसका चमत्कार। बलदेव सिंह, मंगत और जग्गा ने बिना सोचे समझे बड़े बड़े निवाले मुंह में ठूस लिए। पहला निवाला जाते ही उन्हें स्वाद तो आया, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरों के रंग बदलने लगे। मिर्च का वो भयानक अर्क सीधे उनकी जीभ से होता हुआ गले और पेट में उतर गया। उनके कानों से मानो धुआं निकलने लगा और आंखें लाल भभूका हो गईं। अरे अरे बाप रे मालिक, ये क्या है? पेट में तो जैसे किसी ने जलता हुआ कोयला डाल दिया है। पानी पानी। गधे, चुप रह। पानी नहीं पीना है, नुस्खे का असर खराब हो जाएगा। उफ, लेकिन यह तो बहुत भयंकर आग है। ओए समोसे वाले, यह कैसा मसाला है रे? मालिक, मैंने पहले ही कहा था, ये शाही मसाला है। जब शरीर के अंदर की सारी कमजोरियां जलती हैं तो ऐसी ही आग लगती है। बस 20 मिनट और रुकिए, फिर देखिए आपके अंदर कैसी फौलादी ताकत आती है। पानी को हाथ भी मत लगाइएगा, वरना शरीर नीला पड़ सकता है। मालिक, मुझसे नहीं रुका जा रहा। मेरी तो जीभ जलकर कोयला हो गई है। ऐसा लग रहा है पेट में तेजाब उबल रहा है। बलदेव सिंह अपनी झूठी शान और ताकत के घमंड में पानी पीने से बच रहा था, लेकिन तभी जमाल घोटा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। अचानक बलदेव सिंह के पेट के अंदर से ऐसी गड़गड़ाहट की आवाज आई जैसे कोई पुराना इंजन स्टार्ट हो रहा हो। मंगत और जग्गा के पेट की स्थिति भी वैसी ही थी। ओह, उफ, ये क्या हो रहा है? पेट में मरोड़ उठ रही है। मुझे तुरंत शौचालय जाना होगा। मंगत, जग्गा, संभालो मुझे। मालिक, मैं खुद को संभालूं या आपको? मेरे पेट में तो ज्वालामुखी फट गया है। भागो। तभी रामू का वफादार सुखिया दौड़ता हुआ आया और उसने पहले से तय प्लान के मुताबिक चिल्लाना शुरू किया। भागो भागो, शहर से बहुत बड़े पुलिस कमिश्नर विजय सिंह जी अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ इस तरफ आ रहे हैं। मैंने सुना है कि वे किसी बलदेव सिंह गुंडे को गिरफ्तार करने एनकाउंटर का वारंट लेकर आ रहे हैं। पुलिस की गाड़ियां गांव के मोड़ पर पहुंच चुकी हैं। वास्तव में रामू ने सुबह ही दारोगा विजय सिंह को एक बेनामी चिट्ठी भेज दी थी कि बलदेव सिंह सुंदरपुर गांव में भारी मात्रा में अवैध हथियार और काले धन के साथ छिपा हुआ है। ईमानदार दारोगा विजय सिंह ने बिना देर किए अपनी टीम के साथ गांव की तरफ कूच कर दिया था और दूर से पुलिस के सायरन की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। एक तरफ पेट में जमाल घोटा का भयंकर तांडव, दूसरी तरफ पानी न मिलने की वजह से गले में लगती आग और ऊपर से पुलिस के एनकाउंटर का डर। बलदेव सिंह का सारा घमंड, सारी दादागिरी एक पल में हवा हो गई। उसकी हालत ऐसी थी कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। नहीं, पुलिस नहीं, मेरा पेट, मेरी जान जा रही है। गाड़ियों की तरफ भागो, यहाँ से निकलो, जल्दी। मालिक, गाड़ियों की चाबी कहाँ है? मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। पेट साफ करने की जगह नहीं मिली तो यहीं अनर्थ हो जाएगा। बलदेव सिंह जी, अगर इस गांव में दोबारा कदम रखा तो ये मसाला अगली बार इससे भी तेज होगा। और हाँ, पुलिस कमिश्नर साहब को तुम्हारी गाड़ियों का नंबर मैंने पहले ही दे दिया है। अब भाग सकते हो तो भागो। नहीं रे बाबा, मुझे नहीं चाहिए ये गांव, मुझे नहीं चाहिए कोई जमीन, मुझे बस कोई पानी और टॉयलेट दिखा दो। भागो यहाँ से। बलदेव से मंगत और जग्गा अपनी गाड़ियों में जैसे तैसे घुसे। हड़बड़ाहट में ड्राइवर ने गाड़ी बैक की और वे बिना पीछे देखे इतनी तेजी से भागे कि उनकी गाड़ियों के पीछे सिर्फ धूल का गुबार रह गया।
उनके जाने के ठीक 2 मिनट बाद दारोगा विजय सिंह की पुलिस जीप दुकान के सामने आकर रुकी। रामू, कहाँ है बलदेव सिंह? हमें खबर मिली थी कि वो यहाँ तबाही मचाने आया है। दारोगा जी, आप थोड़ा सा लेट हो गए। बलदेव सिंह और उसके गुंडों को अचानक पेट की भयंकर बीमारी लग गई। वे अपनी जान बचाकर और अपने पेट को संभालते हुए शहर के सबसे बड़े अस्पताल की तरफ भागे हैं। अब वे कभी इस गांव का रुख नहीं करेंगे। रामू, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे समोसों के स्वाद का लोहा तो पूरी दुनिया मानती है। आज तुमने बिना एक भी लाठी उठाए इतने बड़े अपराधी को धूल चटा दी। पूरा जिला तुम्हारी इस बहादुरी और चालाकी पर गर्व करेगा। गुंडों के जाते ही और पुलिस के सामने रामू की तारीफ होते देख घरों में छिपे सारे गांव वाले बाहर निकल आए। सुखिया ने जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। काका रामदीन की आंखों में खुशी के आंसू थे। रामू बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि ताकत सिर्फ पैसों या हथियारों में नहीं होती। असली ताकत तो इंसान की बुद्धि, उसकी हिम्मत और उसकी ईमानदारी में होती है। अगर आज तुमने अपनी सूझबूझ से वह प्लान ना बनाया होता तो हम सब बर्बाद हो जाते। हाँ काका, और रामू भैया के उस सीक्रेट मसाले का तो क्या कहना। बलदेव सिंह की जैसी हालत हुई थी, उसे देखकर मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। वो अपनी सोने की चेन भूलकर अपनी पैंट संभालते हुए भागा। रामू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे सुंदरपुर के छोले समोसे जिंदाबाद, जिंदाबाद। काका और मेरे प्यारे भाइयों, यह जीत मेरी नहीं, हमारे पूरे गांव के विश्वास की है। अगर आप लोग मेरा साथ न देते तो मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। बलदेव सिंह जैसे लोग अपनी ताकत के नशे में अंधे होते हैं और अंधा इंसान छोटी सी ठोकर से भी खाई में गिर जाता है। हमारी जमीनें सुरक्षित हैं और हमारा सुंदरपुर हमेशा सुरक्षित रहेगा।